ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एसआई यूनिट है पास्कल। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन, जो कि फोर्स है, और डिवाइड बाय एरिया का एसआई मीटर स्क्वायर। अब देखिए, मास ऑफ एयर एट सी लेवल इन्होंने बोला हुआ है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये है कि दिस इज नॉट मास, राइट? So this is actually mass per unit area which they have given, right? If mass of air at sea level is, so obviously you have to determine these things from the units. ठीक है? Mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square. देखो, technically they should use a better term, but we live in a third world country. ठीक है? तो NCERT है, लिख दिया mass of air at sea level. ठीक है? They should write mass per unit area or something like that. Anyways, pressure निकालना है पास्कल में। ठीक है? See, if a person is studying chemistry for 5 years, the class 11 chemistry for 5 years, which are obviously I'm talking about teachers, then you can write if mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square. इसका मतलब ये है कि we expect the teacher to कि हाँ भाई ठीक है, ये पर यूनिट एरिया है, but we do not expect the student. In fact, ऐसी टीचिंग होनी नहीं चाहिए जहां पे आप लिख दें कि मास ऑफ एयर ये है बगैर एक्सप्लेन के। एनीवेज, तो फोर्स निकालना है, ठीक है भाई। तो एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वी वांट दैट इन मीटर्स। और फोर्स कितना लगेगा? मास गिवन है और ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है, और ग्रेविटी की एसआई वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा फोर्स कैलकुलेट करें जरा, इस पे फोर्स कितना होगा। इतने ग्राम्स है, तो इतने ग्राम्स का क्या मतलब है? 1034 ग्राम इज 1.034 केजी, ठीक है भाई? सबको आता है 1000 से डिवाइड करना, ठीक है? तो फोर्स कैलकुलेट कैसे होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8, ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ये तो फोर्स हो गया, ठीक है? अब फाइनली आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू, इट वाज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो आप इसे क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? 1 सेंटीमीटर मीटर्स में कितना हो जाएगा? 10⁻²। तो 10⁻² टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कितना रखना पड़ेगा? 10⁻⁴, ठीक है? ऑलराइट, सो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो दिस ऑल दिस इज, ठीक है? अब हमने इसे मीटर्स में रख दिया है, यहाँ पे ये मीटर्स हैं ऑब्वियसली। तो इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी? 10⁻⁴। फिर से कन्वर्जन में थोड़ा देख लें। 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? 10⁻² मीटर पुट कर दिया, तो मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में रिलेशन आ गया। यहाँ पे 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसे मैंने मीटर स्क्वायर में रख दिया क्योंकि मुझे एसआई यूनिट चाहिए। एंड दिस इफ यू कैलकुलेट, it turns out to be 1 point, in fact this is, अब हमने प्रेशर ही कैलकुलेट कर दिया इनफैक्ट, या क्योंकि पर यूनिट एरिया भी कर दिया है। सो दिस हैपेंस टू बी प्रेशर नाउ। एनीवेज, ठीक है भाई। सो दिस इज 1.01332। अगेन वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, ठीक है? तो ये कितना आएगा? इंटू 10⁻⁵, ठीक है? अगर आप सारी यूनिट्स देखेंगे तो क्या है? केजी, राइट? मीटर इनवर्स और सेकंड, ये व्हाट इज 1 न्यूटन, ठीक है भाई? 1 न्यूटन कितना होता है? अगेन दिस इज फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन। 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। तो यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय m
एंड डिवाइडेड बाय एम, राइट। तो अब न्यूटन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सो दिस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 है, ठीक है। यहां तक हम लोग वैसे चल रहे हैं। अब हमें केजी मीटर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, देखो केजी एक मीटर अपने से लगा लिया, ठीक है, सेकंड -2। अब हमने एक मीटर अपने से लगाया तो मीटर -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 1 ही रहे, और एक मीटर -1 तो पहले से था, ठीक है। एक मीटर -1 तो पहले से था। तो ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टर्निंग आउट टू बी, अगर आप देखें तो 1.01332 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। एंड सो दिस इज 1, अगेन ये पूरा न्यूटन हो गया, और मीटर -1 मीटर -1 यानी मीटर -2 हो गया। सो ऑब्वियसली दिस प्रेशर इज इन पास्कल। तो ये है भाई, ठीक है, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पास्कल क्या बोल देंगे, 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है भाई। ये है प्रेशर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, SI यूनिट्स में। फिर से इसमें की पॉइंट ये है कि मास ऑफ एयर एट सी लेवल इतना दे रखा है, तो ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि अरे मास तो ग्राम किलोग्राम में होता है, ये क्या है, ठीक है। डू नॉट मीन मास, यू हैव टू लुक एट द यूनिट्स, ऑलवेज लुक एट द यूनिट्स। और उसके बाद यूजुअल है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अगर इस प्रेशर की बात करें तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दिस इज माय फोर्स, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है हमारा, ये फोर्स है, और एरिया है ये। तो ये प्रेशर बना दिया है, और फिर हमने कन्वर्जन करें, ऑलराइट।